हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का लेक्चर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए है। ये विषय है समाजशास्त्र। प्रैक्टिस सेट आपका 26 है। 25 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सुपर 20 MCQ हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं। जो लोग क्लास करते हैं डेली उनको पता है कि सर 20 MCQ लेकर के आते हैं डेली। और सभी लोग क्लास में जितने लोग उपस्थित हैं अभी, क्लास को फटाफट शेयर करें, लिंक को शेयर कर दें और भाई बंधुओं के साथ अपने, जैसे सभी लोग आ जाएं, अच्छे से क्लास को चलाया जा सके। पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आपके लिए पेपर के एग्ज़ाम टाइम पे। तो प्रैक्टिस सेट सभी के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को लिंक शेयर कर दें। और जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और सभी लोग लाइक कर दें सेशन को। लाइक की संख्या बहुत कम दिख रही है अभी, तो लाइक करें, शेयर करें फटाफट। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, सभी लोग आ गए होंगे, सभी को फिर से नमस्कार और श्री गणेशा करते हैं 501 प्रश्न पर। ठीक है, क्योंकि 500 प्रश्न आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। 501 है। पूछे, इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ए है AC दुबे, और बी है हॉवर्ड बेकर, और सी आपका RK मार्टन, और डी है इरविंग गॉफमैन। इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है भाई? फटाफट बताएं। 501 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 501 का? बिल्कुल, इस पुस्तक का राइट आंसर है ए। इंडियन विलेज SC दुबे की पुस्तक है। कहाँ खो गए हो? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंडियन विलेज पुस्तक इनकी है, SC दुबे की। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और ये अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको बेशक मिल जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को जो आपको ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप ज्वाइन करें। वहाँ आपको बहुत सी PDF, बहुत सा कंटेंट मटेरियल आपको मिल जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो क्वेरी आपकी वहाँ पर बताएं, आपका क्वेरी का समाधान किया जाएगा। जो भी एग्जाम टाइम में जो भी आपकी दिक्कतें आती हैं वो बेशक बताएँ। सभी परेशानियों का हल मिलेगा इस चैनल पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, 502 प्रश्न है। मुसलमानों में विवाह एक प्रकार से क्या है? मुसलमानों में जो होता है एक प्रकार से विवाह क्या है? ए है धार्मिक संस्कार, बी है समझौता, सी है कर्तव्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह किस प्रकार का विवाह है? प्रश्न नंबर 502 आपके सामने प्रश्न हो, उसका आंसर दें। सभी लोग आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग आंसर दिया करें। आंसर बहुत ज़रूरी रहता है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस ही तो है मेन चीज़। जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ भी आप प्रैक्टिस ही करेंगे। चलिए, इसका आंसर बताएं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना है आपका, तो आंसर दें फटाफट। और आई होप सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। 502 का राइट आंसर हो जाएगा एक समझौता होता है, सभी लोग जानते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसी के साथ प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 503, टेबू का अर्थ क्या होता है? देखिए, टेबू का क्या अर्थ होता है। ए है रूढ़ियाँ, बी है निषेध, सी है विचार, और डी है रीति रिवाज। टेबू का अर्थ अगर हम बताएं तो क्या होता है टेबू का अर्थ? आप भी जानते हैं, तो आंसर दें फटाफट। टेबू का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई, तो आंसर भी जल्दी देंगे आप लोग। निषेध होता है इसका। बी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे प्रश्न में, और आगे बढ़ते हैं। समय को देखते हुए क्लास को करना पड़ता है बस। नेक्स्ट प्रश्न है 504, मनुष्य और पशु समाज को एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? ए है संस्थाएं, बी आकार, सी संस्कृति, डी प्रजनन शक्ति। मनुष्य और पशु में जो एक दूसरे से पृथक करने वाला प्रमुख कारण कौन सा होता है? बिल्कुल, संस्कृति राइट आंसर है, कल्चर। क्योंकि मनुष्य में जो कल्चर पाया जाता है और पशुओं में कल्चर नहीं पाया जाता है। सिर्फ गुट पाया, एक समूह तो पाया जाता है क्योंकि एक साथ रहते, लेकिन उनमें कल्चर नहीं होता है। इसी वजह से वह अपना विकास नहीं कर पाते। वो पिछले आज के सदियों से वो जैसे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं, कोई परिवर्तन उसमें चेंज नहीं देखने को मिलता, लेकिन मनुष्य में देखने को मिलता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर कल्चर है, संस्कृति है, और दिमाग है आपके लिए सोचने के लिए, और इसीलिए कल्चर राइट आंसर हो जाएगा उसका सी। नेक्स्ट प्रश्न 505 स्क्रीन पर आपके सामने। धर्म का संबंध किस शक्ति में विश्वास है से है? ए है अलौकिक शक्ति, बी है भौतिक शक्ति, सी है अलौकिक शक्ति, और डी है काल्पनिक शक्ति। ए में है लौकिक शक्ति है, ये अलौकिक नहीं है। धर्म का संबंध किस शक्ति से में विश्वास है? 505 आपके सामने प्रश्न हो, उसका आंसर दें फटाफट।
धर्म का संबंध किस शक्ति में विश्वास होता है? लौकिक में होता है कि भौतिक में होता है कि अलौकिक में होता है कि काल्पनिक में होता है? धर्म का, अगर हम धर्म का संबंध शक्ति की बात करें तो इसका अलौकिक जाएगा, क्योंकि अभी इसका प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है बस, खाली, और कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 506। इरावती कर्वे ने संपूर्ण भारत को नातेदाई संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा था? देखिए, इरावती कर्वे ने, इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। कोई बता सकता है पुस्तक कौन सी इनकी, जो बहुत बार यूपी टीजीटी पीजीटी और नेट में भी पूछी जा चुकी है? तो आई होप सभी को पता होगा। इनकी पुस्तक है कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कौन सी पुस्तक है? फिर से देख लीजिए, कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये कब प्रकाशित हुई थी? अगर कोई बता सके तो बताए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिलहाल को देखते। ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 8। इन्होंने संपूर्ण नातेदाई संगठन को भारत में कितने भागों में बांटा था इरावती कर्वे ने? 506 प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर दें। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 506 का बिल्कुल राइट आंसर इसका 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हैं कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जब तक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 507 स्क्रीन पर। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने वाला प्रमुख जो पहला समाजशास्त्री थे वह कौन से थे? ए है अगस्त कॉम्ट, बी है समनर और सी है गिडिंग्स, डी है मैकाइवर। विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किसने पढ़ाया था? 507 आपके सामने प्रश्न है, उसका आंसर दें। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समनर साहब ने एक अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं समाजशास्त्र के, समनर। बी राइट आंसर है इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 508। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे है, बी है IP देसाई, सी है GS गुरी है, डी है DN मजूमदार। कास्ट क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 508 आपके सामने प्रश्न है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, किसी का आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए, सभी का राइट आंसर दें। सभी से आशा करते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है कि आज आपको प्रश्न देखते ही आंसर को आप बिल्कुल कंफर्म बता देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत से बात आप 30 सेकंड में ही आंसर बता सकते हैं इसका, क्योंकि हमको विश्वास है आपकी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल राइट आंसर है बी, IP देसाई साहब की है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। और नेक्स्ट प्रश्न है 509। भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या था? ए है राधा कमल मुखर्जी, बी है IP देसाई, सी है MN श्रीनिवास और डी है दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी। ये देखिए, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? 509 आपके सामने प्रश्न है, उसका आंसर दें। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर इसका ए, राधा कमल मुखर्जी। भारत में समाजशास्त्र के जनक राधा कमल मुखर्जी हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 510 स्क्रीन पर आपके सामने। महानगर में पाई जाती है? ए राज्य की राजधानी, बी है 10 लाख से अधिक जनसंख्या और सी है 20 लाख से अधिक जनसंख्या और डी में आपका 30 लाख से अधिक जनसंख्या। महानगर में क्या पाई जाती है? 510 का आंसर बताएं क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 510 का? बिल्कुल महानगर की बात करें तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 511 स्क्रीन पर आ गया आपके सामने। कौन से परिवार सबसे उत्तम माने जाते हैं? ये देखिए, कौन से जो है परिवार सबसे उत्तम माना जाता है? एक विवाह द्वारा संगठित, बी है द्विविवाह द्वारा संगठित और सी है बहुविवाह द्वारा संगठित और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा परिवार जो सबसे उत्तम माना जाता है? 511 आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर बताएं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, एक विवाह द्वारा संगठित परिवार ही एक उत्तम परिवार माना जाता है। और चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 512 आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? ये थे प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? आई थिंक सभी को पता होगा। ए है फ्रोबेल, बी है अरस्तु, सी है सुकरात और डी है किलगैडिक्स। सुकरात के प्लेटो के गुरु कौन थे? 512 बिल्कुल इनके गुरु थे सुकरात। भाई कहाँ खोए हुए हैं, सुकरात थे प्लेटो के गुरु, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने 513। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण विकास प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? कब वर्ष में प्रकाशित हुई थी? ए है 2010, बी है 1999, सी है 2003 और डी आपका 2000। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
512 आपके सामने प्रश्न हो, इसका राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना की डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 514 है। संस्कृति का अभिप्राय क्या होता है। ए है जीवन के भौतिक पहलुओं से, बी है सामाजिक जीवन के विचारात्मक पहलुओं से, सी है सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार से, और डी आपका तौर तरीके और शिष्टाचार से। कल्चर का क्या अभिप्राय होता है। 514 आपके सामने प्रश्न हो, इसका आंसर दें क्या है राइट आंसर 514 का। बिल्कुल राइट आंसर इसका ए, जीवन के भौतिक पहलुओं से संबंधित है कल्चर का, ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 515 स्क्रीन पर। जाति व्यवस्था किस समाज की विशेषता है। ए है भारतीय, बी है यूरोपीय, और सी है पाकिस्तानी, और डी है उपयुक्त सभी। जाति व्यवस्था जो किस समाज की विशेषता है। ये देखा अगर कास्ट की बात करें तो सभी लोग जानते हैं। 515 का राइट आंसर आपका क्या जाएगा। बिल्कुल 515 का भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया 516। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखिए पिछले ही लेक्चर में बताया था। ये है मैकाइबर एवं पेज, बी है किंग्सले डेविस, और सी है एलन सिंकिल, और डी है गिलन और गिलन। सोसाइटी पुस्तक किसकी है। 516 का राइट आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकाइबर एवं पेज, ए राइट आंसर हो जाएगा। सोसाइटी पुस्तक है ये, मैकाइबर एवं पेज की पुस्तक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 517 स्क्रीन पर। सामाजिक परिवर्तन है। ए है फैशन में परिवर्तन, बी है तकनीकी में परिवर्तन, और सी है सामाजिक संगठन में परिवर्तन, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन क्या है। प्रश्न नंबर 517 आपके सामने प्रश्न हो, इसका आंसर दें। क्या होता है सामाजिक परिवर्तन से, क्या आशा लगाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक संगठन में परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 518 स्क्रीन पर आपके सामने। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है। ए है गिडिंग्स, बी है नाडेल, सी है C.H. कूले, और डी है मार्टिलेट। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 518 आपके सामने प्रश्न हो, इसका राइट आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 518 का। सभी लोग आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी, नाडेल साहब की है, बी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 519 आपके सामने। समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय व सामग्री में। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय सामग्री में। ए है आपका गिडिंग्स, बी है लेस्टर बॉर्ड, और सी है C.H. कूले, डी है कार्ल पियर्सन। किस थिंकर ने कहा था ये कि समस्त विज्ञान एकता उसकी पद्धति में, ना कि विषय सामग्री। ये आपका कहा था किसने, गिडिंग्स साहब ने कहा था। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो उसका। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 520। परिवार व्यक्ति का पालना है, किसने कहा था। ए है जोसेफ रोकेस, बी है चार्ल्स कूले, और सी है कार्ल पियर्सन, और डी है E.S. बोगार्स। परिवार व्यक्ति का पलना है, किसने कहा था, किसका कथन है ये, परिवार व्यक्ति का पलना है। आई होप सभी लोग आंसर दें, इसका राइट आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर हो जाए इसका जोसेफ रोकेस का कहना है ये परिवार जो है व्यक्ति का पलना है। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि सभी लोग लिंक को शेयर कर दिए तो होंगे। लिंक को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपके लिए आप MCQ खुद से टाइप करते हैं, टाइप करके ही लेकर के आते हैं कि इससे आपको समझाने में आसानी हो सके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी तैयारी को बरकरार रखें और हमसे जुड़े रहें। कोई दिक्कत है, क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके बेशक पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा आपको। और जब तक के लिए लेक्चर देखते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।